सुबह में है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, बेटा सेल्फी ले ले रे, बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। All right. Good morning. तालियां बजाएं जोर से. Good morning. डिसाइड कर लो, अगर मोबाइल जीतना है तो तालियां बजेंगी, जोर से तालियां बजेंगी. गो. और अगर आप लोगों को ये लगता है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं तो भी तालियां बजेंगी. गो. My show, I can do anything. Alright. आज हमारा शो बहुत अच्छा है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज महीने का आखिरी दिन है और हस्ब दस्तूर हमने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स में जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं न्यूज़ चैनल के, उसमें एक मरतबा फिर पहली पोजीशन हासिल की. Most watched show in Pakistan. Well, abroad too. बस enough. आज आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छा एंटरटेन करने वाले हैं. आज आप लोगों को हम लोग चाय पिलाने वाले हैं और साथ हलवा पूरी खिलाने वाले हैं. साथ आप लोगों एक आदमी जो यहाँ बैठा है उसको 5,000 रुपए कैश देने वाले हैं. अच्छा, मैंने सोचा लुटाओ, पैसे लुटाओ. और रमजान तो है नहीं इसलिए झूठ में बोल सकता हूँ. So ladies and gentlemen, but today's show is one of those shows जो मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हल्ला गुल्ले का हंगामे का इट्स अ मॉर्निंग शो, इट्स मंडे का शो. और हमारे यहाँ सेल्फी लेने का रिवाज बहुत है. सेल्फी लेते वक्त मर्द जो है वो बेचारे अपने बालों को दिखते हैं और ख़वातीन यूँ करती हैं. I don't know कि क्या वो जो एक चेहरा होता है उसको मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे कि ये सेल्फी लेते वक्त ये क्यों होता है, इससे क्या होता है, व्हाट इज दिस पाउटिंग. अरे मुझे क्यों ये यकीन था कि कोई बोले ना बोले नवीद तो बोलेगा. कोई बोले ना बोले जब मैं नवीद रजा साहब साथ ये लाहौर से आई हैं. अब तो लाहौर कराची शिफ्ट होती रहती हैं और इनके एक छोटा सा बेबी है. बेबी का नाम क्या है? आलियान. हमारे आजाद के लिए बहुत सारी तालियां. इनका नाम सुन के पता नहीं मुझे क्यों खैबर पख्तूनख्वा याद आ जाता है. और मैं क्या करूं, फलवाशा के लिए बहुत सारी फरवाशा. कोई नहीं, इट इज कॉल्ड द सेम डिफरेंस. कोई मसला नहीं है, फरवाशा हो पलवाशा हो एक ही बात है. आखिर में तो वशा ही है. आखिर में तो वशा ही है. एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली एक आदमी को मैंने देखा अभी जब मैं आ रहा था तो बहुत कोई एक आदमी हीरो बन रहा था ना. आधी उसने जैकेट पहनी हुई थी, आधी जैकेट नहीं पहनी हुई थी. लेडीज एंड जेंटलमैन, नुमान अभी ये लीजिए, ये आप लोगों को दे रहा हूँ मैं. आप लोगों से पूछूंगा मैं कि सेल्फी जो होती है वो क्या होती है. अभी हमारी एक और गेस्ट है, इनका हम इंतजार करें, लेकिन सबसे पहले काम शुरू करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं. सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. मॉर्निंग टू यू. अच्छा जी, मुझे ये बताइए सेल्फी का चक्कर क्या है यार? मुझे ऐसा लगता है सेल्फी बड़ी कन्वीनियंस हो गई है फोटोग्राफी में. कि अब आप अगर अच्छा सेल्फी लेते वक्त दिमाग में चल क्या रहा होता है? व्हाई डू यू नीड अ सेल्फी? हाउ मेनी लाइक्स आई एम गोना गेट ऑन इट. नहीं पर व्हाई डू यू नीड अ सेल्फी? अच्छा हमारे जो एंकर्स हैं जो यहाँ हमारे समा के अंदर काम करते हैं उनसे भी हमने पूछा है और उनका जो जवाब है, हम चला सकते हैं वो चला सकते हैं अली, वो पैकेज चला सकते हैं.
हमारे आज ही जरा पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। हाँ, नहीं नॉट क्रेजी सेल्फीज, वो जो हमारे समा के एम्प्लॉइज जितने भी हमारे एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, वो आज आप ही चलाते हैं। आप लोग तालियां वाले नहीं बजा रहे, डेट एकदम मॉडर्न है। सारा जमाना आजकल लेता है। लोग कहते हैं लोग बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपनी खूबसूरती से उन्हें बड़ा प्यार होता है और खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, इस वजह से वो पागल से हो जाते हैं और ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हर कोई सेल्फीज ले रहा होता है। लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि कौन है ऐसा जिसको खुद से मोहब्बत नहीं होती, खुद को वो अच्छा नहीं समझता, और जब कोई चाहता है कि उसकी अच्छी पिक्चर आए तो उसे अपने एंगल्स का पता होता है, तो उन एंगल्स की खातिर वो अपनी मर्जी का एंगल चूज करके भी सेल्फीज ले लेता है। और एक और चीज जो भी रिसेंटली मैंने रिसर्च पढ़ी, उसके अंदर बता रहे हैं कि मोस्टली जितने लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अकेले होते हैं, जो चाहते नहीं है कि उनकी दुनिया में कोई तीसरा बंदा या कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो। तो वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो खुद से ही अपनी पिक्चर ले लेते हैं और खुद ही अपने काम करने को अच्छा समझते हैं, इस वजह से सेल्फीज लेते हैं। तो ये कोई मेरे हिसाब से कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक वो है लाइक जिस तरह आप काम अपने खुद से करते हो उसी तरह आप तस्वीर भी अपने खुद से खींचेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरा ख्याल है कि सेल्फी शौक है, शौक के लिए लोग खींचते हैं। ज़ाहिर है मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपका दोबारा जाना ना हो और फिर आप सोचते हैं कि भाई, या फिर कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो शायद ज़िंदगी में आपके दोबारा ना आ सकें, तो उन लम्हात को कैद करने के लिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग शौक की वजह से आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, सेल्फी क्यों ली जाती है? क्या सेल्फी लेना एक बीमारी है? क्या है? नहीं, बीमारी तो बिल्कुल नहीं है, मैं कहूँगी अच्छी बात है। वजह का क्या मतलब है? आपने तो जिंदगी में कितनी सेल्फी ली होंगी तुमने? काफी सारी। मारिया जाहिद ने तो मेरे कहा था 1-2 लाख तस्वीरें ले ली होंगी अभी तो। बल्कि अब तो अकाउंट खुलवा सकती हैं सेल्फीज का। सेल्फीज जो इसका बेस जो है, ये इजाद हुई वॉशरूम में और इजाद करने वाली थी खवातीन। आप पुरानी हिस्ट्री निकालिए, सिर्फ वॉशरूम में पिक्चर्स होती थी और लड़कियों की चाय चेक करो, सुबह के वक्त क्या ये इसको बंग पे ला दिए बॉस। ये कौन सी हिस्ट्री बता रहे हो? आप चेक कीजिए, आप हिस्ट्री चेक कीजिए। ये लड़कियों में हम लोग कहते थे यार क्या हर लड़की वॉशरूम में खड़ी हुई एक ही तरह की पिक्चर्स ले रही है, और आज वो फैशन में आ गया है। तो तुम भी लड़कियों की तरह से वॉशरूम में जाके पिक्चर्स लेते? आपको कहीं मेरी ऐसी पिक्चर दिख जाए तो मुझे तो नहीं दिखी, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आई मीन ऑनेस्टली वाकई ये दिस इज ट्रू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लड़की खवातीन से What I believe is कि selfie is a statement. Now it has become a What statement. kind of a statement? It's your picture, your face. वो होता है ये कि did you post a selfie today? हाँ, did. वो होता है ना, पहले आप कहीं जाते हैं, कहीं घूमते हैं, अब आपको ये दीवार पसंद आ गई, अब आप 4 लोगों का इंतजार कर रहे हैं, भाई एक तस्वीर ले ले यार, एक तस्वीर ले ले भाई। अब पाकिस्तान में तो आप बोलेंगे भाई एक तस्वीर ले ले, भाई चल क्या निकल जाएंगे। बार तो मुतासर होते हैं लोग, कहते हैं व्हाई नॉट, आई विल टेक अ पिक्चर फॉर। अब आप कहते हैं तस्वीर है, ये लो ठक तस्वीर आ गई। और नाइजीरिया में आप किसी को बोलो ना, वो कैमरा लेके भाग जाता है। और फिर वो आपको पायरेट्स देते हैं कैमरा। नहीं, अच्छा मैं भी सेल्फीज लेता हूँ। एक ही सेल्फी होती है जो मैं रेडियो से मैं खींच के और अपने उस पर लगाता हूँ, वो फेसबुक पे लगाता हूँ। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, लोग जाते हैं उस पर कमेंट्स करते हैं, कभी यहाँ इस शो की भी लगा देता हूँ, तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार ऐसे को लाइक्स आ जाते हैं। तो मुझे तो आज तक यही नहीं समझ से आ सका कि वो कौन 15 हज़ार लोग हैं जो मेरी सेल्फी को जाके देखते हैं, ढस लाइक कर रहे होते हैं। वो आपके फैंस होते हैं। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, बट सी द थिंग इज आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ इट। तो वो you know what I think, जो अगर आप सेलिब्रिटीज में ले लें, बट आई थिंक ये नई वे सेलिब्रिटीज में ये होता है कि लोग देखना पसंद कर रहे होते हैं कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। जनरल आवाम में होते हैं, उनके दोस्त देखना पसंद करते हैं आप कहाँ बैठे। बेसिकली जो सेल्फी होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप दूसरे को दे रहे होते हैं कि आप हैं कहाँ। हाँ, exactly. तो अगले को पता चलता है आप कहाँ हैं, उसको सुकून हो जाता है, मर सकता है आराम से। मैं तो बहुत सेल्फीज लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अकेले में। कभी भी दिल चाह रहा है कुछ भी नहीं है काम करने को तो लेटे सेल्फीज, बेड पर भी सेल्फीज। And then you post it? नहीं, वो पोस्ट नहीं करती, बट जो अच्छी आ जाए वो एक आध वन ऑफ देम तो पोस्ट की जा सकती है, जो अच्छी आ जाती है। Why would you take a selfie while you're sleeping or you know? जब कोई काम नहीं होता, बोर हो रही होती हूँ, तो बस ये स्टाइल बनाया, यहाँ से स्टाइल बनाया, सेल्फी। और फिर वो एक स्टेटस आता है ना, फीलिंग ऑसम और फीलिंग कूल और फीलिंग क्रेजी। इसी वजह से वो एक और अच्छा seriously, I'm not kidding with you, but this is all green to me.
एब्सोल्युटली ग्रीन टू मी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे यही समझ में नहीं आता। इफ यू फील ऑसम यू फील ऑसम, व्हाई डू यू हैव टू पोस्ट इट फीलिंग हाँ, ऑसम? ये है, फीलिंग लेकिन ऐसा होता एक्साइटेड, है। फीलिंग नॉटी, और वैसी फेसेस बना रहे होते हैं ना हम लोग, जो हम लोग फील कर रहे होते हैं, That's और all. वो पोस्ट पेज 3 पे छपे रहना चाहिए हर वक्त, ये चक्कर है। Actually, हर उन्होंने वक्त किया What ये- is page 3? Hold on. Page 3. What is page 3? Information. What is page 3? पेज 3 बेसिकली हाँ जी। एक मूवी आई थी, मीन Oh. जो कि इन रहने, सब लोगों के अंदर इन रहना कि मैं ये कर रहा हूँ, मतलब अच्छा। पॉइंट आउट कि मैं यहाँ पे जैसे बीच में कोई आके बस मैं ये कर रहा हूँ, चारों तरफ से नजर आ रहा है कि मैं सेल्फी ये की कर रहा वजह अच्छा, से तुम लोगों ने आज सामने काम करना है, अकेला मैंने शो होस्ट नहीं करना, आज हम सब ने करना है। तो हाँ, तुमने बिल्कुल, कॉल लेनी, नुमान सबसे पहले तुम कॉल लो। हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Good morning. जी मैं मिसेस कामरान बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस कामरान, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं समा की टीम का और साहिर का थैंक्स करना चाहूँगी। मैं एक बात करना चाह रही थी कि आप लोगों ने रमज़ान से पहले शो किया था एक ख्वाहिशात के ऊपर, तो उस आपने यानी सबसे उनकी ख्वाहिशात पूछी थी, तो मैंने उसमें कॉल की थी। उसमें नवीद भी आए हुए थे और आपके और बहुत से ऑनरेबल गेस्ट थे। तो मैंने ये इजहार किया था कि अल्लाह ताला मुझे अपने हस्बैंड के साथ तवाफ़े काबा नसीब फरमाए। तो आप लोगों की आमीन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ दिन बाद ही रमज़ान में हम लोग को उम्रे की सआदत नसीब अरे हुई। और आप लोगों की आमीन ने, और जिस तरह से नवीद ने मुझे पूरा, जिसको आप कहते हैं ना, यकीन के साथ कहा था कि इंशाल्लाह आप इसी साल जाएंगी। तो आपने अल्लाह मेरे लिए ताला ने दुआ चाहे- की थी? जी जी आपने मेरे लिए दुआ की थी? बिल्कुल, मैंने अपने सब बहन भाइयों के लिए दुआ की थी। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे इंतजार था कि जिस दिन नवीद भाई आएंगे तो मैं कॉल करूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप लोगों की दुआओं का, और आपने जिस तरह से उस दिन कहा तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। अरे वाह, माशाअल्लाह, इंशाल्लाह आप दोबारा भी जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको लेकर जाए। Thank you, Thank you very much. One more phone call. Let's see who this is online. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर भाई? Maria, your call. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया जाहिद, आप कौन? वालेकुम सलाम, मैं मरियम। गुड, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो चलो हम लोग चलते हैं। चले। उन्होंने कहा सब प्यारे लग रहे हैं। जी क्या कहेंगी? आपस में एक मरियम एक मारिया लगे हुए। आप ही तो रौनक है प्रोग्राम में, आप ही तो चार चांद लगे हुए हैं। चले मारिया, अब आप चली जाए। अच्छा जी, अच्छा आप मारिया सेल्फी लेती हैं? मरियम सेल्फी लेती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि जो सेल्फी लेते हैं वो थोड़े नफसियाती होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात क्या नहीं बात है। है? चेंज योर क्या बात है? चलो हम लोग सेल्फी लेंगे, अभी सेल्फी लेंगे। और नवीद, हाँ नवीद बोलो। को नवीद ही WhatsApp करते हैं, हम सबको व्हाट्सएप करते नहीं व्हाट्सएप नहीं करेंगे, नवीद के पेज पे लगेगी ये सेल्फी। मुझे व्हाट्सएप पे मत कीजिए। वो बात मसला नहीं है, हम लोग सेल्फी ले रहे हैं जी। देखिए अबे यार, क्या यार एडजस्ट, क्या यार इतना तो क्या यार। आ जाओ, सब आ जाओ, तुम भी आओ, अंदर आओ। There you go. थोड़ा मोटे नहीं लगता सेल्फी के अंदर? एक्चुअली एंगल्स पे डिपेंड हैं, करता है। डिपेंड करता वो है। एंगल्स भी होते हैं। बिल्कुल। अच्छा नहीं, मोटे के अलावा मैं बताऊं, जिनकी पकोड़े जैसी नाक होती है, खासतौर में मेरे जैसे, तो उनके लिए तो सेल्फी एक मौत है। बता, आप यूं जब करते हैं तो आपके चेहरे पे सबसे पहले आपकी नाक दिख रही होती है। लेकिन सिंस इट्स अ फैशन शो, हाँ, कुछ लोगों को कहा जाता है कि उनकी नाक पहले आती है, बंदा बाद में आता है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या नाम है? मैं मिसेस मुगले आजम एज यूजुअल आपके प्रोग्राम में शिरकत की है। वाह वाह, मिसेस मुगले आजम, क्या बात है। बहुत मजे का मूड हो रहा है। कैसी हैं आप? ठीक क्या ठाक बात हैं? है? बात कीजिए। आदाब अर्ज़ है, सबको आदाब अर्ज़ है। बल्कि नवीद बात कर। आदाब मुगले आजम, मिसेस क्या मुगले हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। हाँ जी, मिसेस मुगले आजम। और मुगले आजम के दौर में आपको तो साल के 12 महीने ऐसे। आप ये पूछे इनके भाइयों के नाम क्या, इनके देवरों के नाम क्या हैं, जेठों के नाम क्या? पूछे क्या है, बताएं। बाबर जी सबसे बड़े हैं जो, उनका नाम है सिकंदर आजम। ओए उसके बाद है बादशाह आजम, फिर है वजीर आजम और फिर मुगले आजम। तो आपके घर में तो हर वक्त गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। अच्छा, आपके घर में सदर आजम कोई नहीं है? सिकंदर आजम कह रही हूँ, सिकंदर आजम। वैसे आप लोग किसी के घर जब शादी में जाते होंगे तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि बादशाह जा रहे हैं ना सारे, आप लोग को मैंने फील तो होता साहिर होगा। भाई से कहा,
देखिए मैंने तो साहिद भाई से कहा कि हम चारों आपके शो में आना चाहते हैं, पूरे भाइयों को लेके आऊंगी मैं। मुगले आजम तो आ चुके हैं, साहिद भाई से देखिए मिल आप चुके हैं। आ तो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका मूड वूड खराब हो गया, आप गर्दन उड़ा देंगी बॉस। नहीं ऐसे वाले नहीं है, ये आज के दौर के हैं, 2050 के मुगले आजम है। ओ ठीक है, फिर सेल्फी ले लेंगे। चले एक और। नहीं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुगले आजम के दौर में तो सेल्फी का नामो निशान ही नहीं था। आप अभी लेती हैं, आप सेल्फी लेती हैं? मैं सेल्फी नहीं लेती, मेरी बेटी अब लेती है। मैं खुद परेशान हो गई। मैंने कहा आमना आपको इतना शौक, और आप यकीन करें जैसे पोस्ट बड़े बनाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं, तो कहा कि मम्मा देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बेटे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसे अपलोड मत करना, इसको यहीं पर डिलीट कर देना, आगे मत जाना। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए नाम क्या आपका? जी उस्मा बात कर रही हूँ। उस्मा, आप सेल्फी लेती हैं या नहीं लेती? जी बिल्कुल लेते हैं, और तो बहुत शौक है हम लोगों को सेल्फी लेने का, कि बस कहीं पर भी मिल जाए कोई अच्छी चीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, बस सेल्फी ले लो। उस्मा, जब आप सेल्फी का अगर आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आए तो कौन आता है? किसके साथ आपको लगता है कि सबसे पहले सेल्फी इसके साथ होनी चाहिए? अपने हस्बैंड के साथ। ये चीज है क्या ये? और साहिब भाई मुझे आपको काम बहुत पसंद है, बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे को हस्बैंड और ना मैं आपके प्रोग्राम जीत के समय में आना चाहती हूँ। मसला खराब हो जाएगा। जीत के समय में आने चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत मुश्किलों से मेरी कॉल लगी आज आपके यहाँ। आप आ जाएंगे, फिक्र ना कीजिए, बिल्कुल आ जाएंगे। मुझे आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शौक है, और मैं बस चाहती हूँ आपके ना जीत के समय में जरूर आऊँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जरा ऑडियंस से पूछते हैं ना, जरा लो ना, किसके पास है, कौन सेल्फी लेता है? आप लोग सेल्फी लेते हैं? अरे माइक में बोल दो, क्या हो गया, हाँ या ना बोल देना सुबह। हेलो, कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? बस बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है? निम्रा खलाफ। आप सेल्फी लेती हैं? जी बिल्कुल लेती हैं। कितनी सेल्फी ली होंगी एक दिन में? कितनी सेल्फी हो जाती हैं? बहुत सारी लेती हूँ। अच्छा, क्यों लेते हैं सेल्फी? व्हाई डू यू टेक सेल्फी सो मच? You look pretty, that's why. यस है ना? You're right. अच्छा, इस वजह से? क्या आप खूबसूरत हैं इस वजह से? और हम और अच्छे लगते हैं यार। अच्छे लगते हैं उसमें सेल्फी लेने के बाद, और अच्छे दिखते हैं उसमें सेल्फी में। ओके। नहीं एक्चुअली ये भी देखो है ना कि आप खुद से बॉयज ये होते हैं कि वो तैयार नहीं होते, लाइक मेकअप नहीं करते, हेयर स्टाइलिंग नहीं होती। लड़कियां हमेशा जब भी चेंज करती हैं कपड़े। व्हाट इज दिस थिंग अबाउट? ये जरूरी नहीं है कि हर पिक्चर में हो। नहीं अब इसका बहुत थोड़ा सा कम हो गया। मैंने तो नहीं, मैं तो नहीं। अच्छा, कुछ कम हो गया। अब कैसे होता है? मार रहे होते हैं। आई थिंक पाउट जो होता है वो दो, एक तो लड़कियों के लिए तो पाउट नॉर्मली, लड़के जो कर रहे होते हैं वो हल्का सा मुंह पतला लाने के लिए सेल्फी के लिए कर रहे होते हैं ना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता वो मसला खराब हो नहीं। सेल्फी का एक बेनिफिट ये भी है, कोई और आपकी पिक्चर ले रहे तो वो एंगल नहीं रहे जिसमें आपको पता है कि आप अच्छे लगोगे, तो आप खुद से एंगल वो चूज मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है सेल्फी सपोज टू मेक यू लुक अगली। वो आपका चेहरा कुछ भी करने अच्छा आता ही नहीं है सेल्फी में ना। अच्छा, आप जरा पाउट करके दिखाइए किस तरह से। नहीं, अब जरा वो देखे ना, कैमरा क्लोज तो कीजिए। नहीं ये ना करें प्लीज। नहीं क्यों, मतलब अब मुझे समझ नहीं। आप हमारे साथ ये करें फेसबुक पे 200 तस्वीरें लगा के, आप अभी कैमरे के साथ। नहीं ऐसा मत करो। मैं जस्ट अगर करती भी हूँ, लेती भी हूँ, तो ये तो मैं करना छोड़ चुकी है, तो मैं बचपन में किया करती। आप जरा करके दिखाइए। मतलब कोई 25 साल पुरानी बात। आपको पता ही नहीं चला, मैं कैमरे के अंदर तो आई नहीं। अच्छा हाँ, इतना लाइक दिस। ये इनका ऐसा लग रहा है कभी मैं यूं भी करती हूं। इट्स लाइक माय नानी अम्मा, यू नो, वो इस तरह से देखा करती यूं करके। नहीं एक्चुअली आपने वहीं से इंस्पिरेशन आई है। आपने सही से कंसीव नहीं किया। सियाचिन ग्लेशियर पे खड़ी हुई है और आसमान से कोई तस्वीर ले रहे हैं, इसमें हवा भी है, बादल भी है, धूप भी है। सीरियसली टॉप एंगल पे एक फायदा है ना, अच्छा, इससे आपकी जॉलाइन क्लियर हो जाती है। हमारे पास एक मिनट, क्या सेल्फी एक बीमारी है? क्या सेल्फी एक बीमारी है? सलमान खान ने इस पे एक गाना भी बनाया है, तो इसलिए बीमारी तो हो नहीं सकती। बट लेडीज एंड हमारे साथ उरूज मोइज हैं, प्लीज उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए और उनसे बात करेंगे कि सेल्फी होती क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या सेल्फी लेना एक बीमारी है? इनको नाम तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल बीमारी कहा गया। इफ यू आर टेकिंग मोर देन 20 सेल्फीज अ डे, 20 सेल्फीज ज़्यादा नहीं। एक सेकंड, आप कितनी लेती हैं? इस हिसाब से इन्हें वेंटिलेटर पे होना चाहिए। नहीं, मैं मैक्सिमम 5-6
ज़्यादा नहीं लेती। अच्छा what about you Maria? नहीं 5 और 6 हाँ, बस वो भी इतनी। हर दिन Numan, what about नहीं you? नॉट डेली डिपेंड ऑन बेसिस मूड। Depends अंदाजन roughly कभी नहीं भी लेता, कभी नहीं मतलब ज़्यादातर नहीं लेता। कभी ऐसी होता है कि आप मुझे लगता है कि मैं बेहतर लग रहा हूँ तो पिक्चर ले लेता हूँ, Okay. असल में बहुत बना लेता अच्छा था, बेहतर लग रहा हूँ। आई लाइक 2 3 2 3 yeah तो 20 से ज़्यादा तो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। आप लोगों में को 20 लेता है पूरे दिन में? ऑफ कोर्स। और जो लेता है बहुत कल से सारे लेते होंगे बेसिकली, चढ़ाते वो 1-2 ही हैं, लेकिन जब एंगल सेट कर रहे हो तो 20 से ज़्यादा ही हो एक जाता काम करते हैं ना, एक मैसेज दे देते हैं जो 20 लेते हो कल से जो है 19 लिया करें, बच जाएंगे आप लोग। है। लेकिन इसके अलावा जो अर्ज होती है लेने की, वो ये होती है आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली, एंड इट इज़ नॉट बैड। देयर वाज एन आर्टिकल जो भी 2 हफ्ते पहले शायद मैंने पढ़ा था, एक लड़की बहुत मोटी थी, शी वाज अ वेरी फैट गर्ल, और उसको हर कोई उसका मजाक उड़ाता था व्हेन शी वाज इन स्कूल एंड कॉलेज। उसने अपनी सेल्फी लेना शुरू की, उसकी 1-2 सेल्फी बहुत अच्छी आती थी, एंड शी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट हरसेल्फ। और वो अपलोड करती थी, सी आई एम लुकिंग गुड, उसका फेस पतला लगता था, या वो अपने ऊपर सेल्फी लेती थी तो पतली लगती थी। उसके बाद उसने बोला नाउ आई हैव स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। सो डिपेंड करता है आप क्यों अपलोड कर रहे हो सेल्फी। कैन आई ऐड समथिंग टू इट? आपकी बात बताऊं, इंसान इतना मनहूस नहीं होता जितना अपने एनआईसी पे दिखता है, और इतना अच्छा नहीं होता जो अपने फेसबुक डीपी पे दिख रहा होता है। दोनों के बीच का होता है। बीच में कुछ होता है बेहतर। क्योंकि हम कोई जितना हम, मुझे लगता है ब्रैड पिट भी होगा ना, उसकी भी पासपोर्ट की और उसके कार्ड की, आइडेंटिटी कार्ड की तस्वीर अच्छी नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो तस्वीर अच्छी नहीं आती। उसमें हम एक अलग तरह से सूझे हुए आते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सुबह उठ के खिंचवाते हैं ना। हाँ मे बी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, जो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कुछ क्रेजी सेल्फीज, कुछ ऐसी सेल्फीज जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी होंगी। उनको लेने की भी कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। छोटा सा एक ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ क्रेजी सेल्फीज के साथ, वेरी क्रेजी सेल्फीज। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मस्ती की टंकी में डुबकी ले ले रे, आ चल बेटा सेल्फी ले ले रे। सेल्फी जो है वो एक शौक है लोगों का। शौक के साथ साथ कुछ फैशन के तौर पे भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। जब लाइक किसी और को देखते हैं तो वो भी यही देखते हैं कि उसकी सेल्फी थी, लाइक फेसबुक पे किसी की देखी तो उसको देखकर वो उसको एज अ फैशन भी अडॉप्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये शौक भी है लोगों का। नवीद आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए गाना पेश कर रहे हैं सुबह ही सुबह। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और आप लोग अगर चाहें तो इसी गाने के दौरान नवीद के साथ अपनी सेल्फी बनवा सकते हैं। या पक्का हो जाएगा? हाँ जी, इसी गाने के साथ, इसी गाने के साथ, इसी गाने के अंदर। हाँ जी, लगाइए। कहीं से भी ले लें, कहीं से भी ले। वो मेरे दिल के चैनल, इसने कौन सा अच्छा गाना है? पूरा बीट दो। देयर यू गो, वेरी नाइस। थोड़ा सा ये म्यूजिक बढ़ा दीजिएगा। तालियां। इसको भी सेल्फी लेनी है। चैन आए मेरे दिल को दुआ। सेल्फी लो भाई, सेल्फी फ्री में कुछ नहीं हो रहा, सेल्फी ले रहे हैं। आज का ये पूरा शो सेल्फी पे है। दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ। जाइए। अच्छा मेरा माइक पड़ा, क्या बात है, ये तो बिंदास हो गया। नोमान तुम भी खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ भी सेल्फीज होनी चाहिए। नोमान हबीब, सेल्फीज जी, सेल्फीज। ओह यस। आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, रचता नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। मेरे साथ ओ मेरे दिल के
मिनट, तुम लोग क्या करने आए हो? खड़े हो। सेल्फी का शो है, सेल्फी का शो है। गेट अप एवरीवन। एक कैमरा मुझे दो, मैं सेल्फी यहाँ पे लूंगा आप लोगों के साथ। कोई कैमरा दे मुझे, अपना कैमरा दो। अरे मेरे को सेल्फी लेनी है इधर, उधर उन लोगों के साथ भी लेनी है। ओके, here we go। जिधर भी देखूं तू ही नजर आती है। ओ भाई, आंखें बंद कर लूं तो ये और करीब आ इधर आ, इधर आ, इधर आ। जिधर भी देखूं अरे इनको आती है। आंखें अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तौबा तौबा तौबा। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। अरे भाई, मैं अपने बैंड के साथ एक सेल्फी लूंगा। इधर मेरे बैंड के साथ सेल्फी चाहिए, सेल्फी चाहिए मुझे। Here we go। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ये सेल्फी कौन कहता है कि सेल्फी? हाँ, अरे आपके साथ, सॉरी इनके साथ पहले लो, इनके साथ ऐसे। और ओके, और गुड सेल्फी जी। ऊपर ऊपर। आपका अरमा, आपका नाम। हाँ जी, चले कैमरे फंस गए। एक वन लास्ट। थैंक यू जी। अंदर कैमरे फंस रहे हैं। अरे हो गई सेल्फी। हो गए जी, तालियां तो बजाएं आप लोग। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, शो आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे। चलो बेटा, चलो। भाई हीरो तस्वीर उतार रहा है, नहीं रोक सकते हम लोग। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता उधर चले जाओ। मैं सही बोल रहा हूँ, हमारे को शो करना है, बैठ जाओ वहाँ पे। सारे डिसऑर्डर का हिस्सा हो गए। हाँ, सारे। अच्छा, देखो ये होता है सेल्फी लेने में। अच्छा, मैं कभी किसी जगह जाता हूँ ना, तो वैसे तो फैंस है ही नहीं अपने, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोग आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, तो बड़ा एक क्राउड सा हो जाता है, तो फिर भागना पड़ता है वहाँ से। हाँ। तो अजीब ऑकवर्ड सा लगता है। अच्छा, फिर सेल्फी लेते वक्त ना वो अजीब जगह से ना आपको पकड़ लेते हैं, तो बहुत डर लगता है। कोई पीछे से कमीज पकड़ के खींच रहा है, अरे भाई, वो दिल चाह रहा था कुछ और करे, बट एनीवे, क्या मैं आपको कुछ क्रेजी सेल्फीज दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात यार, इतनी मेहनत के बाद हम सब तो 500 लोग 6 लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों का भाई वो कौन सा डायलॉग था, चुटकी सिंदूर का सवाल है? एक चुटकी सिंदूर का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? यहाँ मैं पूछूंगा कि ऑटोमन एम्पायर कौन से सन में बनी थी, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन चुटकी सिंदूर कब डला है सबको पता है। नहीं, मैं तो चुटकी सिंदूर, एक ताली का सवाल है बाबा। अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोमन एम्पायर का रेंज जो था वो 1453 से 1922 तक था।
और ये बहुत बड़ी बात है। ये उनका रेन था और दुनिया का सबसे बड़ा रेन गुजरा ये ऑटोमन एम्पायर्स, जिसे आप खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं। एनीवे, मैं कहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, छोड़ दें। क्रेजी सेल्फीज पे चले। क्रेजी सेल्फीज के बारे में उनको पता है। देखें जी, क्रेजी सेल्फीज। यार, जवान का बच्चा पैराशूट ना खुले, ना खुले। हाँ जी, हाँ जी। बेटा सेल्फी ले ले क्या बात है। सुपरमैन भी उड़ते हुए भी एक पिक्चर दिखा यार, वाह। ये एडिटिंग तो नहीं हुई? नहीं रियल है। या बहुत सी सेल्फी है। ओह वाह, बंदा नीचे भी नहीं पहुंचेगा। काफी क्रेजी। तू ही कमाई में सोचिए यार। अच्छा, मुझे आप लोगों को सबसे मजे की सेल्फी कौन सी लगी इसमें? मुझे वो वाली जब वो नीचे से स्लाइड करता बाहर यूं करके। हाँ, आप लोगों को? मुझे वो स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग आपको? जो राउंड पे खड़े हुए वो टॉप से। आपको? स्काई डाइव। आपको? कोई भी नहीं, क्योंकि हम हाइट फोबिक। देखी भी नहीं। मैं तो यही सोच रहा था जवान खड़े हुए कैसे हैं, मैं तो चकरा के सकता जमीन पकड़ लेता। सेल्फी बाद में अच्छा, मुझे सबसे अच्छी सेल्फी वो लगी थी, वो जो स्लाइड करके नीचे जा रहा था। बस वेरी कूल, वेरी कूल। एक तो पहले इतनी हाइट पे पहुंचना, उसके बाद सेल्फी लेना, मतलब मैं तो एक अलग ही लेवल है वो तो जमीन पकड़ के बैठा रहो प्लीज। तो बंदा मरने से पहले कुछ तो करे। उसके लिए एक हल है, ग्लासेस लगाओ डार्क कलर के, आंखें बंद कर लो और तस्वीर खींच लो। एक्सप्रेशन पे कंट्रोल रखना बस। जानी दिल को तो पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत जी, से? अल्लाह का शुक्र है। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, सलमा। सलमा, आप मुझे ये बताएं, आज हमारा टॉपिक है सेल्फी, तो आप सेल्फीज लेती हैं? बहुत ज्यादा, जहाँ भी खड़े होते हैं सेल्फी का ही दौर है। अच्छा, बहुत और ज्यादा आपको मालूम है, लेती हैं? जब कोई नया कपड़ा या कोई भी नई चीज, या शादी में जा रहे हैं, कहीं भी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको मालूम है बस सेल्फी सेल्फी। और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं प्रोग्राम में देख रही हूँ आप लोग सेल्फी। मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं खुद यहाँ आऊँ और क्या कहते हैं, साहिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई से। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पे, बहुत ज्यादा आपको मुबारक। थैंक यू बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और यकीन करें, मैं तो जब से आपका प्रोग्राम जब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन आज शायद सेल्फी में लग गई है और मेरा इतना जी चाह रहा था कि शायद मैं भी होती तो जरूर। खैर, आप एक काम करें, आप हमें अपनी सेल्फी लेके ईमेल करें, और अगर आपकी सेल्फी हमें मिल जाती है, अगर आपकी सेल्फी अभी मिल जाती है, अभी डाल दें, तो हम आपको चलाएंगे। अभी आपकी सेल्फी को मैं चलाऊंगा, अभी इस वक्त शो पे चलाऊंगा। आप समा की वेबसाइट क्या है, किस पे डालना है अजीज, जरा मुझे बताइएगा। facebook.com/समा के साथ, facebook.com/समा के साथ अगर आप सेल्फी लेके अभी अपलोड करेंगी, मैं आपकी सेल्फी अभी चला रहा हूँ। अरे वाह, अभी चला रहा हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नुमान कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। नुमान बात कर रहा हूँ। आप कौन? नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं कहकशां बोल रही हूँ, कराची से। कहकशां। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बहुत अच्छे गेस्ट आए हुए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जो सब अरेंज किया हुआ है समा, और जो है ये सारा कारनामा जो है साहिर भाई का है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर आपके एक दिन के लिए आए हैं और यहाँ के हमें खुशी हो रही है। आप बोलिए। मैं तो बोलता हूँ। बहुत अच्छा शो है। नुमान भाई, मुझे ये कहना है जी कि मुझे भी सेल्फी लेने का बहुत शौक है, मगर मेरे पास जो मोबाइल है वो सेल्फी वाला नहीं है, पुराना वाला है। ठीक है। साहिर भाई, ये देखें, इसमें जो है आपने जो शुरू में अनाउंस किया था, हम कसम खा के कहते हैं हम शो नहीं कर रहे। तुम लोग हमको पता है इसके बाद क्या होना है, मालूम है मेरे को। अच्छा, आपका पुराना वाला कौन सा मोबाइल है? वो मतलब मेरे पास है, उसमें सेल्फी नहीं है ना, उल्टा करके कैमरा सेल्फी लेती हूँ। तो वो भी सेल्फी ही कहलाती है, मगर वो मजा नहीं आता। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा। क्या कह रही हैं आप, ये बताएं। पॉइंट पे इसका मेन पॉइंट क्या है? नहीं, साहिर भाई पहले मोबाइल देते थे, मेरी कॉल कभी नहीं मिली, और जब नहीं दे रहे तो मिल गई। देखिए, सेल्फी वाला फोन कोई बात नहीं। देखिए, आप पहले आप एक काम कीजिए। चले, एक काम कर लेते। आप जैसे साहिर भाई ने भी बोला था कि आप अपनी बेस्ट सेल्फी निकाल के जो है। अरे छोड़े सब, आप बताएं कौन सा फोन चाहिए, मैं भिजवा देता हूँ। इतनी बहस क्या है?
और आपको भी कसम है, आप बताएं अब। आपको भी कसम है, ये भिजवाएगा। मैं फिक्र नहीं करें आप बताएं, मेहनत बताएं। आपको आईफोन कौन सा आईफोन चाहिए? आईफोन चाहिए। आईफोन 6। आईफोन 6 बहुत सिंपल चाहिए। बहुत सिंपल सा चाहिए। कौन सा चाहिए? क्यों मोबाइल दिला दें? कैमरा दिला दूं? कोई सिंपल सेल फोन ठीक है, बस आप तक पहुंच जाएगा। चलिए बहुत बहुत अली नंबर लेंगे ना इनका। जनरल साहब आप टेलीफोन कॉल एक और ले लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शेख नवीद तशरीफ रखते हैं। नवीद मोबाइल वाला। मैं बाहर जाके जरा फोन करूँ। मैं भी करती हूँ। चलो करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा, क्या हाल है आयशा? मैं ठीक ठाक हूँ। इतना शोर करते हो कि कॉलर की बात ही नहीं समझ में आती है। यार आयशा, बात अब आप बताते हैं आपको फोन चाहिए कि सेल्फी चाहिए? मुझे फोन दे दो, बहुत अच्छा होगा। मेरा कैमरा लेकर चोर भाग गया। ये फोन बदल गया, ये शो बदल गया बॉस। ये रमजान ट्रांसमिशन हो गई है। आज अगर इस शो में आ गए हैं तो क्या दिल बड़ा करके आए ना। शो में बैठे हैं, साहिद भाई की वजह से बैठे हैं, तो साहिद भाई जो काम करते हैं आज आपको करने पड़ेंगे। बस ठीक है, डन। आपको भी फोन दिया। और बोले अरे भाई मेरी भी कॉल, मेरी भी कॉल, एक मिनट चुप हो जाओ, मेरी भी कॉल लगी है। हेलो जी, हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? नवीद भाई। जी जी। नरगिस फकरी का नंबर चाहिए। अच्छा, अब पता है सेल फोन से अब बच्चियों के नंबर पे बात चली गई है। जब आप दे ही रहे तो फिर दे ही दे। अच्छा जी, सलाम अलैकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल है, आप लीजिए मारिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन? हेलो हेलो हेलो। मारिया ने बिल्कुल, मारिया वैसे ही फोन ले रही है जैसे वो केस। वालेकुम सलाम, मारिया बोल रहे हो? जी हाँ, आप कैसे हैं? भाई हमारा नाम जलाल चांडे है। हमने तुम्हारे बराबर में जो नवीद बैठा है ना, उसको बोला हमारा पैसा तो वापस करे, लोगों को फोन बांट रहा है। जी, आप नवीद से बात करें। नवीद से आधा ना बाबा मुँह तो खुश मानी खाती भी हो। जितनी सिंधी मैं मैनेज कर सकता हूँ कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आती। इसके बाद मैं भी खत्म हो रहा था। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, मुझे बताएं आप लोगों ने सबसे क्रेजी सेल्फी कौन सी ली? तुमने सबसे क्रेजी सेल्फी कौन सी ली आज तक? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो सबसे पसंद है, फेवरेट, पीछे खाना काबा है, मैं फ्रंट पे हूँ, वो मेरे लिए फेवरेट। बेहतरीन। क्या बात, क्या बात। मैंने अपने एक वाइल्ड एलिफेंट के साथ ली। वाइल्ड एलिफेंट? तो वो एलिफेंट के लिए अच्छी थी, आपके लिए अच्छी थी? एलिफेंट अपने लिए अच्छी थी ना, मैं अपनी इधर पढ़ाई करी थी, एलिफेंट में खड़ी हूँ। What about you? मुझे तो याद भी नहीं है। इतनी सारी बताया ना, वेंटिलेटर। सबसे फेवरेट कौन सी है तुम्हारी? क्रेजी नहीं कह सकती, बट सिंपल नहीं है जितनी भी ली हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं चढ़कर या कहीं इस तरह से सेल्फी। हम बंदा मारते हुए नहीं लेते, हम भी सेल्फी ले लेते हैं। से कूदते वक्त या समथिंग इस तरह की सेल्फी। इन्होंने उधर देखो, ऊपर देखो, ट्यूबलाइट देखो, बत्ती। सीरियस बोल रही हूँ वाकई में। हाँ सीरियसली, ऐसी क्रेजी सेल्फीज कभी नहीं ली कि उछलते हुए या स्लाइड करते हुए समथिंग इस तरह की सेल्फीज कभी नहीं। अब लूंगी। देखी ना मुझे। नहीं ऐसा मत करना, रुको, सेफ्टी के साथ चलना कूदना। हाँ अच्छा, आप बताइए। क्रेजी तो लाइक नहीं कोई रही है सच, लेकिन ये है कि अपनी फैमिली के साथ अपने रुलाएगी बस यार क्या करूँ, अपनी बेबी के साथ जो सेल्फीज होती है, जब मैं शूट पर होती हूँ तो मैं उनको देख के बड़ा खुश होती है, मैं देखती रहती हूँ। और मेरा बेबी फुल कैमरे में उसको दिखा दूँ, ही 6 months old, और वो देखता है और बाकायदा ऐसा लगता है वो अपनी सेल्फीज खुद ले रहा है ना, ही माशाल्लाह। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये जनरेशन बहुत तेज हो गई है। और आई थिंक कुछ दिन की बात है, honestly I think बच्चे बोलते हुए पैदा होंगे। No, I'm not kidding. If you guys are thinking that मैं कोई ये मजाक में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। Just watch, wait, 2, 3, 5, 10 साल, 25 साल, 30 साल, wait, डिफरेंट हो जाएगा बहुत कुछ। इसको एवोल्यूशन बोलते हैं, ये एवोल्यूशन कहलाता है। ये होता है, इसको म्यूटनी बोलते हैं, ये होता है। नवीद तुमने क्रेजी सेल्फी कौन सी ली है? वो दिखा रहे हैं। दिखाओ। That's my craziest selfie. नवीद की अभी बेबी हुई है, एंड ये देखो जरा। She posed.
in a month. माशाल्लाह तो पूरी जुमात रखा ताली तो हुआ है। बजाओ यार, क्या है यार। मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था। बहुत पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, उनकी जब डेथ हुई थी तो मैं वहाँ उनके जनाजे पे था, पहले ही उसमें था मैं। तो जब जनाजा उठाने लगे तो दिस वाज जस्ट वेरी स्ट्रेंज। पीपल केम अप टू मी एंड दे सेड कि साहब भाई पिक्चर ले लें, एंड दैट वाज जस्ट काइंड ऑफ नॉट नाइस, नॉट डिसेंट, नॉट दैट वाज जस्ट नॉट नाइस। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर मुझे याद है दिस वाज रॉन्ग। मोइन भाई की बेटी ने मुझे फ़ोन किया, बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि आप रिक्वेस्ट करें कि मोइन भाई के आखिरी सफ़र की जो सेल्फीज़ हैं या जो पिक्चर्स हैं वो भी लगी नहीं थी इंटरनेट पे, कि लोग उसको हटा दें, तो अवॉइड करें ये सारी चीज़ें। मुझे क्रेजी से मुझे अभी याद आया, रिसेंटली वन ऑफ माई कज़न डाइड, तो आई वाज इन कब्रिस्तान। तो एक फैमिली आई हुई थी जो किसी कब्र पे फातिहा पढ़ रही थी, तो हम लोग भी खड़े फातिहा पढ़ रहे थे। वो आए, उन्होंने वहीं कब्रिस्तान में वो कब्र के साथ ही उन्होंने सेल्फी ली, और मेरे कज़न्स वज़न्स कहने लगे यार तूने तो यहाँ पे भी सारा ख़त्म कर दिया अपना सिलसिला, कह रहे तुम्हारे साथ यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। तो लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, कब्रिस्तान हो चाहे कुछ भी हो। एंड आई हैव सीन इट विद यू ऑल्सो, कि कोई भी जगह हो कुछ हो, पीपल कम आफ्टर यू लाइक क्रेजी, और वो एक सेल्फी का जो सिलसिला होता है। बट आई थिंक देयर शुड बी अ डिसेंट मोमेंट फॉर इट। आई थिंक सेल्फी इज ऑल गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे ख्याल में मैं कभी ज़िंदगी में किसी को ये नहीं कह सकता कि प्लीज़ आप पिक्चर ना लें। हाँ। लेकिन आई थिंक एक जगह ऐसी होती है जहाँ मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उस शख्स ने पाकिस्तान को अपनी पूरी ज़िंदगी दी, एंड it was just a bad moment. Who was it? Just bad moment, very bad moment. और वो मेरे दिल में ना बड़ा ज़ख्म है उस बात का कि ये अभी वो जनाजा नहीं उठा है, वो जा रहे हैं उनको लेके, अंदर आसपास से आवाज़ आ रहे हैं साहब भाई एक पिक्चर, साहब भाई। आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू टेक अ सेल्फी और अ पिक्चर, बट यू नो देखें हम लोग भी चलते फिरते इंसान होते हैं, जीते जागते इंसान होते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे उतना ही दुख होता है जितना आपको होता है। मैं उसी तकलीफ़ से गुजरता हूँ, मैं भी रोता हूँ, मेरे भी मौसम होते हैं, मेरे साथ भी वही सब कुछ है जो आपके साथ है, जो किसी के भी साथ होता है। हम में से कोई भी जो है, नोमान ने ही वाज द लीड इन, मैं शाहिद आफरीदी हूँ और मैं हूँ शाहिद आफरीदी, तो ही वाज द लीड इन इट। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एक हीरो हैं तो आप किसी मौसम से नहीं गुजरेंगे। बहुत सारे मौसम होते हैं इंसान पे जो गुजरते हैं, शिकस्त के, नाकामी के, उदासी के, बहुत सारे मौसम में जो गुजरते हैं। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि यू नो आई थिंक ये सभी जगह है, हमारे मुल्क में नहीं, सभी जगह ऐसा कुछ अपने दिल में महल नहीं लाएं। लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन। तो इसी बात पे बहुत अच्छी से तालियां बजाएं आप लोग। और अगर आप और मजीद किसी को सेल फोन चाहिए तो यू कैन कॉल मी। हाँ, और अगर आपको कोई सेल फोन का इनकी एक मतलब सेल फोन नहीं, इवन गाड़ी का इंजन भी बदलवाना है तो कॉल आज मैं दे रहा हूँ, लूटो भाई मेरा अकाउंट नंबर ले ले यार। भाई इसमें थोड़ा पैसा डाल दो, मुझे क्लिनिक के लिए पैसा चाहिए भाई। बट अच्छा तो ये बात हो गई ऑन थोड़ा सा उसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बताइए कि सेल्फी से निजात कैसे हासिल की जा सकती है? वो लोग जो 20 से ज़ायद सेल्फी लेते हैं। अच्छा, सेल्फी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप बात कर रहे थे, सेल्फी इज वर्ड सेल्फ, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ। अब अच्छा, एक आदमी अगर कैमरे के अंदर लेके घूम रहा हो और सिर्फ खवातीन की तस्वीरें बनाए तो उसको क्या बोलेंगे आप? That's obsession. That's obsession. इधर आ बे, obsession इधर आ बताता हूँ मैं तुझे। वो कैमरे में नहीं बना रहा ना बेचारा। इसका नाम दानियाल है, इसको हमारे लिए हायर किया था कि तू हमारे सेट की और साहिर भाई की तस्वीरें बना। हराम के बराबर है जो मेरी एक भी बनती है। यहाँ जितने खवातीन के नंबर इसके मोबाइल में किसी के पास नहीं है। ये आप लोगों से तो लेता ही लेता नंबर है, इन लोगों से भी नंबर ले लेता है। आपको आप फिक्र ना करें। क्या ये सच है? हाँ सच है। अच्छा मैं बताऊं, ऑब्सेस्ड आपने बड़ा डिसेंट कह के से रैप अप किया एक तरीके से, लेकिन अगर उर्दू में कहेंगे तो ठरकी है। नहीं, लेकिन अगर ये बच्चा He's a very nice guy. He's a very nice guy। सबसे अच्छी चीज ये है कि दिन खत्म होने से पहले हमें शो की सही तस्वीरें दे देता है। आ जाती हमेशा। अबे तुम लोगों को कैसे यार, तुम मुझे क्यों नहीं देते? आज तक तुमने मुझे एक तस्वीर नहीं दी है, तुम इन लोगों को तस्वीरें भेज देते हो। बेटा तुम तो फंस गए हैं? अबे तुम मुझे भी तो दो ना, मैं भी तो अपलोड करूं। ये सीजर जो है एली है। लेकिन जो लोग किसी और की तस्वीरें बहुत ज्यादा खींचते हैं तो डेफिनेटली दे कम इनटू साइकोपैथ और ऑब्सेशन। लेकिन जो अपनी भी लेता है वो सेल्फ ऑब्सेशन हम
एक बड़ा वो बोला गया सेल्फ ऑब्सेस्ड। अच्छा, क्या वाकई एक बीमारी हो सकती है? या डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स की बीमारी ना, आप कंपेयर करो अपने आप को दूसरे से। अच्छा, अब एक बात है, अब जब हम अगले आवर में आएंगे तो हम बात करेंगे कि इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं। मारिया, तुम मुसलसल क्या देख रही हो? सेल्फी ले रही। सीरियसली? जी नहीं यार, नहीं ले रही मैं कोई सेल्फी। तो तुम कर क्या रही हो? आई एम यूजिंग माय फोन एज अ मिरर। ये भी एक बीमारी। ये भी एक बीमारी। अगला टॉपिक ये है। सीरियसली वाकई एक बीमारी है? बीमारी नहीं है, अपने आप को ठीक करिए यार, बीमारी क्या बात है? बट यू लुक फाइन। थैंक यू, बस यही सुनना था इसीलिए। नेवर माइंड। अच्छा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फीज। अच्छा, तुम लोगों ने सबसे फन सेल्फी कौन से लिए? सबसे फन, नॉट क्रेजी, फन। अब अचानक सुबह ऐसे सवालात आते हैं, फौरन याद ही नहीं आता। चलो सुबह कोई और सवाल करते हैं। कीजिए। तुमने सबसे पहले मोहब्बत कब की थी? बचपन में टीचर से। ये क्या है यार, मैंने भी बचपन में टीचर से की, ये भी टीचर को पसंद है। ऐसे ही होता है। मेरी वाली टीचर से तो नहीं की थी? नहीं। मेरी सबसे फन सेल्फी है कि जब हम लोग अभी वो टॉकिंग अबाउट लव, पहली मोहब्बत। अच्छा, मेरी पहली मोहब्बत। नहीं आपकी नहीं, पीछे पौधों में। मेरी पहली मोहब्बत तो क्या करोगे? क्या करेंगे, क्या बोलो? हम लोग मिलवाएंगे नहीं आपको उससे। अगर आप लोग ये समझ रहे हो हमको यहाँ पर अंजुमन बामी इमदाद का कोई मिलना भी नहीं है मुझे। अच्छा, मेरी पहली मोहब्बत की सेल्फी कौन सी, कोई क्वेश्चन? पहले मोहब्बत बताओ फिर सेल्फी बताना। मेरी पहली मोहब्बत थी, मैं क्रश था मेरे कॉलेज के अंदर। किस पे? It was this guy. He was senior, and I had a huge crush. वो मेरे सामने आता था, मैं कांपना शुरू कर देती थी। कैसे? Literally, I used to have goosebumps, और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। On Valentine जब हम लोग कर रहे थे अपना, he was passing out, and I was going to be a senior. तो maybe in a joke or whatever, he said, "Will you be my Valentine?" And I ran away. I didn't stand there, I ran away. I said I cannot answer, and I was literally shot. जब अजीब सिग्नल देती है ना, जब तुम मुझसे शादी करो और इसके बाद 20 साल के बाद तुमने मुझे रोका नहीं आ रहा है, तुम बात कैसे रोकता मैं तुमको? नहीं, मैं सच में कर गया। लेकिन सारे मैं सच में डर गई थी। मैं लिटरली आई वाज स्वेटिंग एंड आई वाज हैविंग गूज़बम्प्स। मैं उस शख्स के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी। बट अब कभी मिलता है, कभी नजर आता है तो इट्स जस्ट नॉर्मल, बट एट दैट टाइम अभी भी नजर आते हैं वो। नहीं, ही वाज इन माय कॉलेज एलुमनाई हमारी जो सेशन से। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने पहली मोहब्बत कब की और फन। अच्छा, आपकी फन सेल्फी रह गई अभी, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। फन सेल्फी कर लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या सेल्फी वाकई एक बीमारी है, और अगर बीमारी है तो इसका क्योर क्या है, किस तरह से इसको क्योर। ये अपने बच्चों के लिए ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज हो सकता है आपके बच्चे 20 से ज़ायद सेल्फीज़ ले रहे हों दिन में। क्या उनके जहन पे कोई असर पड़ता है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। शौक है, फैशन है या फिर दिमागी बीमारी है? मेरे ख्याल से फैशन है। जो भी नया ट्रेंड मार्केट में आता है हम उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में आजकल ट्रेंड है और फैशन है, तो इसीलिए हर बंदा जो सेल्फी बना रहा होता है। दिमागी बीमारी तो नहीं कहा जा सकता, ये कि फैशन है और आजकल का ट्रेंड है, हर बंदा सेल्फी ले रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। सेल्फी जो है वो कह सकते हैं कि एक शौक है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा खुद पसंदी भी मैं कह सकती हूँ, खुद पसंदी भी है। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब जब दिल चाहा आपने अपनी पिक्चर ले ली। आई थिंक ये एक शौक है, और थोड़ा सा जो मुझे पर्सनली लगता है वक्त का ज़िया भी है। क्या बात है, तालियां वालियां नहीं बजेंगी क्या? देख ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या बात है, नहीं बजेंगी? हाय हाय
किसको आता है? आप लोगों में से आता है किसी को? सेल्फी के नाम पे और सलमान खान के नाम पे बहुत सारी तालियां। गाना आमिर खान का है पर आई लव सलमान खान। Here we go. अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर। रही है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर। एक नया इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या बात है, मारिया के लिए बहुत सारी तालियां जी। बहुत से टैलेंट भी है, मैं इस पर गौर करूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बाथरूम में दूर भागते गाने से शो के बाद करना। तो आवाज इतनी फटी मैं तो गा ही नहीं सकती। अच्छा कभी ना कभी मोटिवेट ना करना किसी को ना कि कुछ और भी कर लो ना, मतलब एक्टिंग ही करती रहो ना सारी जिंदगी। ओके फाइन नवीद, ये सिर्फ पतली वेट करता है। अच्छा नहीं, आप लोग जो चाहे कर सकते हैं। मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? आज तुम पे बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं। अब शो के बाद तो ये तादाद ज्यादा हो और अगर कल तक मोबाइल ना पहुंचे तो और इल्जाम लगेंगे। शो के बाद ज्यादा हो जाएगी। मोबाइल पहुंच ही गए भाई, शाम तक। तो मैं कहता हूँ यार, या तो ये बंदा बड़ा सॉलिड बंदा है, या फिर ये इंतहाई झूठ बोलता है। दूसरे वाले पे गौर ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये कहीं सुना है, किसी फिल्म का डायलॉग है? नहीं, सलमान खान। कौन सी फिल्म? सलमान खान नहीं, अक्षय कुमार। क्या कौन? अब तुम कहीं ये मना लिया सलमान सलमान खान। कौन सलमान खान? अच्छा जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट फन सेल्फी। सबसे ज्यादा कौन सी थी मेरी फन सेल्फी? वी वर स्टैंडिंग ऑन द इन्फिनिटी पूल थाईलैंड में। देयर इज एन इन्फिनिटी पूल, तो टॉप पूरा नजर आता है, तो उस पूल के एज पे ली थी। दैट वाज अ वेरी फन सेल्फी। व्हाट अबाउट यू परवेशा? अब फिर मैं आपको बोलूँगी, फिर कहेंगे अच्छा याद क्यों नहीं आ रही, मुझे याद ही नहीं आ रही, इतनी सारी सेल्फीज हैं। अभी देखें, दिखाएं जरा, दिखाइए। Here we कितने मजे की आई है सेल्फी। अरे सेल्फी अपने आप को ऐसे देख रही है जैसे कोई अपने आशिक को देखता है। नाइस दो यार, वेरी नाइस। वाह। इंसान अपने आशिक से ज्यादा अपने आप को प्यार करता है। नहीं, सारी प्यारी थी। अच्छा, एंड योर फर्स्ट क्रश? जब मैं ग्रेड 3 में थी, मेरे टीचर थे, म्यूजिक टीचर सर आसिफ। उनको मैं बहुत पसंद करती थी। मैं तो चाहता था बस मैं म्यूजिक ही सुनती रहूं और वो मुझे सिखाते रहे। You were in grade 3. और you मारे? मेरा तो कोई भी ऐसा क्रश नहीं रहा। मैं बचपन से काफी समझदार रही हूँ इस मामले में। मैंने कहा ये चीज करनी ही नहीं है। वेरी मैं सेल्फी के बारे में पूछ रहा था, आप खामा सीरियस हो गए। अच्छा ओके। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपका क्रश कौन था। नहीं आपने मुझे कहा और आप मारिए, तो मैं समझी पहले ये वाला क्वेश्चन। पहले से तैयारी की यार मुझे थोड़ी
के बाद मेरी भी टर्न लेकिन बच्ची तुम ये नहीं जानती कि मॉर्निंग शो और जंग में कुछ भी हो सकता है। जो जिन लोगों को नहीं पता कि जंग क्या है उनको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाँ जी प्लीज। अच्छा तो सेल्फी या फिर पहले का जवाब तो मैं दे चुकी, दूसरा सवाल पहले का आप दे चुके, हमें पता आप बड़ी साधारण औरत हैं। साधारण नारी। साधारण नारी नहीं। अच्छा फन सेल्फी, मैं जब इलेक्शंस हुए थे तो मैंने जिस पॉलिटिशियन को वोट दिया था तो किसको वोट दिया था बता देना, इतने क्या छुप के वोट दिया था आपने? नहीं, मैंने इमरान खान को वोट दिया था और मैंने बैट के साथ फुल सेल्फीज ली थी कि उनका निशान बैट हो चुके, मैंने सेल्फीज लेके वो। उनका निशान बैट था? बैट के साथ। अच्छा बैट के साथ। ओके। यू सर, योर फर्स्ट क्रश एंड योर फन सेल्फी? मोनिका बलूची, माय फर्स्ट क्रश। अच्छा भाई अपनी पहुंच की कोई बात नहीं करता। आधा हॉलीवुड पागल हुआ हुआ, आधा हॉलीवुड भाई। मेरा पहला क्रश मोनिका तू ही है बस। एक बात बताए मुझे, जब ये क्लास वाले नहीं मिल रहे इनको तो मेरे दूर की मुझे मिल रही है। आप इसको गूगल करके देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना। मोनिका बलूची जैसी अगर एक औरत भी जन्नत में मुझे मिल गई ना, मैं मर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जन्नत में दोबारा मौत। मोनिका बलूची जैसी जब मिल जाए बॉस रेडी। कोई मसला ही नहीं। भाभी घर में किसी मोनिका को मुलाजिम मत रखिएगा। कंसीव कर लिया मोनिका। एंड फन सेल्फी वो होती है जो उन लोगों के साथ हो जो मुझे पसंद है, वो फन बन जाता है। वो फन बन जाता है मतलब सेल्फी। अच्छा सेल्फी वाकई एक बीमारी है क्या? अब अगेन मैं म्यूजिक दे दो यार, पीछे से कुछ लगा दो हमको। देवदास का देना कोई सिलसिला है चाहत का, मैंने कुछ भी हो सकता है। ये मॉर्निंग शो देवदास, मोनिका बलूची, सेल्फी पता नहीं कहाँ। इमेजिन दिस कि अगर माधुरी के बजाय मोनिका कह रही हो शाहरुख को, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। और शाहरुख मोनिका को सामने से कह रहा है बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, मोनिका कह रही है लाफ रे रे। अच्छा जो सेल्फी है वो एक बीमारी का रिजल्ट है, अगर उसको आप देखा। बीमारी का रिजल्ट है? आपको एक बीमारी है कॉम्प्लेक्स, ओके। उसका जो जो आउटकम आ रहा है वो आप सेल्फी ले रहे हो। ओह रियली? ठीक है, या बेसिकली यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल जिसका फेसबुक अकाउंट है, उनका फेसबुक अकाउंट है, जिनका है ना, शी इज हैविंग फन, शी इज पुटिंग हर सेल्फी विद फन, राइट? एंड आई वांट टू शो कि मैं ज्यादा फन कर रही हूँ, then I will start taking those selfie. सॉरी मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पेशे से देखा जाए, मैं पिक्चर्स नहीं खिंचवाता था, मैं कई अरसे से नहीं खिंचवाता था, लेकिन फैंस कहते हैं कि प्लीज हमें अपनी पिक्चर दे दिया करें, आप किस जगह पे हो। तो हमारी सोच दूसरी है। हम मैं it differentiates between profession अच्छा मैं तुम्हें एक सच्ची, एक मिनट, मैं जैसे अपनी बात करता हूँ। आई एम अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन, मैं इतना प्राइवेट हूँ, अनबिलीवेबली प्राइवेट। आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन। ये जो आप शो पे मुझे देखते हैं मैं ऐसा हरगिज़ नहीं हूँ। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनसे मैं हंसी मजाक करता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता तो मुझे कभी भी शौक नहीं रहा कि मैं सेल्फी अपनी पिक्चर्स खिंचवाऊँ और ये करूँ वो करूँ। लेकिन मैं नुमान की बात से एग्री करता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी आपको करनी चाहिए, आज की पिक करनी चाहिए, सेल्फी करनी चाहिए, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई डू इट। आई डोंट डू इट। इसके अलावा लेट मी ऐड टू इट, बताऊं, यू नो व्हाट, सिंस फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम केम, हुआ ये है कि वी आर मोर इनटू इम्प्रेसिंग अदर्स, कि हमें दिखाना होता है टू शो ऑफ। हाँ एग्जैक्टली, शो ऑफ वाला सिलसिला। शो ऑफ का क्या कहाँ से आ गया? पता हूँ कैसे, आप सेलिब्रिटी माइनस करें, ठीक है, वो तो हुआ कि हमने इसलिए लगा दी, हम यहाँ हैं, हम ये हैं, हम वो कर रहे हैं, फैंस मांग रहे हैं आपसे चीजें कर रहे हैं, माइनस दैट। इंटरेस्टिंग होता ये है कि लोग देखते हैं इफ समवनस वेयरिंग न्यू ड्रेस, शी और ही वांटेड टू शो ऑफ। Facebook is about showing off. Facebook is about telling others that what you are up to. देखें आप एक चीज देखें, आप सेलिब्रिटी हो, थोड़ा उर्दू में बोलो, लेकिन पर एक मिनट नो, एक मैं मुझे सवाल करना था। ऑनेस्टली दिस इज माय एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक एक सोशल गैदरिंग का नाम है, नहीं था। फेसबुक इस सोशल गैदरिंग का नाम था। अब फेसबुक एक फेसबुक अब अच्छा, एक चीज मैं फेसबुक के लिए जरूर कहूंगा, आपका अपना अकाउंट है तो आपको किसी ने राइट नहीं दिया है कि आप उस पर स्टेटस लगा के दूसरों को गालियां दें, आप उस पर स्टेटस लगा के लोगों को बुरा भला कहें, आप लोगों की उस पर तस्लील करें या किसी को अच्छा कहें बुरा कहें। फेसबुक इसलिए होता था कि आप लोगों से कनेक्ट करें, अपने लोगों को ढूंढें, अपने लोगों से बात करें,
अपना अपना एक मोमेंट शेयर करें। लेकिन अब फेसबुक मुझे लगता है इसलिए बन गया है कि जान सकें कि व्हाट यू आर अप टू, व्हाट शी इज़ अप टू, ताकि पता चल सके कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बहुत से लोगों ने फेसबुक इस वजह से छोड़ भी दिया है कि वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ। अच्छा अब अभी हम वापस आते हैं, सेल्फी पे वापस आते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ज़रा लाइट करते हैं गुफ्तगू को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और आपको मुबारकबाद देती हूँ कि शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छी इस प्रोग्राम में ये बात है कि सेल्फी के मतलब बात कर रहे हैं। हकीकत है, मैंने भी लास्ट टाइम सेल्फी उस वक्त की है जब फंक्शन था, ये फैमिली में एक शादी का फंक्शन था और मैं तैयार होकर जाने लगी तो मैंने अपना ना चेक किया है कि कैसी फोटो आती है। तो जब मैंने देखी उसको तो उसमें कुछ मुझे फर्क लगा, अच्छा नहीं लगा ना उसको फिर मैंने अपने मेकअप को थोड़ा सा ठीक किया। क्योंकि इंसान खुद घर में आईने को देखता है तो अपने आप को समझता है ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम कैमरे से पिक्स लेते हैं तो उससे नहीं, उसमें तो और ही चीज़ नजर आ जाती है। लिहाजा जब भी हो तैयार होने के बाद एक सेल्फी जरूर लें, उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जाने वाले फोटोग्राफर आपकी पिक ले रहा है तो कैसी आएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी ये पिक्चर्स पे अपना मेकअप का मत सोचिएगा, क्योंकि लाइट होती हैं आपकी, एक होती है वाइट लाइट, एक होती है येलो लाइट। अगर आपके घर में येलो लाइट जल रही तो आपका टेक्सचर तस्वीर में कुछ और आएगा, और अगर वाइट लाइट होगी तो आपकी पिक्चर का क्वालिटी दूसरी आएगी। तो कभी भी मेकअप का अंदाज़ा पिक्चर से मत लीजिएगा, हमेशा प्रॉपर शीशे में देख के लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर आएगा। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हम लोग यही करते हैं। कैसे हैं साहिल भाई आप? पता नहीं, मेरा नया करियर मेरा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उधर जाओ। आज आपके नए होस्ट जी, जाइए प्लीज जाइए। अरे जाओ ना, क्या हो गया, क्या हो गया? हेलो जी साहिल भाई, मुझे मोबाइल चाहिए था एक। उसके लिए हमारे पास आज एक मिनट आप बहन, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आज हमारे पास रक्षाबंधन, राखी बंधन, सेठ का बंधन, मोबाइल बंधन के लिए एक भाइयों का भाई नवीद भाई मौजूद है। और कौन सा फोन चाहिए आपको? एक मिनट, ना सिर्फ ये आपको फोन देंगे बल्कि सेल्फी का जो गाना है उस पर डांस भी करके दिखाएंगे। जरा सेल्फी का गाना लगाइएगा। हाँ बिल्कुल, एक बार फोन भी दे रहा हूं, मैं डांस भी करूंगा। आप मूड में लगा जोर से ये अपना पराया को मिले ले रे, मस्ती की डंकी में तनिक डुबकी ले रे। चल बेटा सेल्फी ले रे, चल बेटा सेल्फी ले रे। यार एक बात है यार एक बात है, तुम भूखे तो नहीं मरोगे? नहीं, इसने तो 2 बुकिंग दी थी मुझे। इसने कहा इस वीकेंड पे आप फ्री नहीं। अच्छा जी, नवीद को तुम बैठो तो देख, बैठ जाओ, इतना एक्साइटेड मत हो। आ गया ना। Oh my God. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी अपने घर में बच्चों के लिए कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं और उसके लिए बुकिंग की जरूरत है तो नवीद बर्थडे, शादी, मेहंदी, वलीमा, एनीथिंग, इवन इन स्वयं में आपको टेंशन चाहिए, मैं अवेलेबल। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। भी है और दिमागी बीमारी भी है, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ी से सेल्फी फैल रही है ना कि ये बीमारी ही बनती जा रही है, बीमारी ही हो गई है लोगों की, जिससे देखो सेल्फी ले रहा है। फैशन ही समझती मैं तो ज़्यादातर। ये तो बेटा अभी ये हुआ है, पहले तो ये नहीं था, मगर ये समझे अभी शौक ही है, अभी शुरू का, बात का पता नहीं क्या हो सकता है। बस एक जुनून है, ज़रा सा कपड़े नए पहने सेल्फी लेनी है, आटा गूंद रहे हैं सेल्फी लेनी है, रोटी पका रहे हैं सेल्फी लेनी है। हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था, हमारे ज़माने में कहा था। हमारे बच्चे आजकल बहुत सेल्फी कंघी कर रहे हैं, सेल्फी, कॉलेज का ड्रेस पहना सेल्फी। शौक और फैशन बहुत, दिमागी बीमारी
इसलिए कि हर चीज़ की एक वो होती है, एक लिमिट होती है। ये नहीं कि आप बाहर कहीं भी बैठे हैं, आप कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप सेल्फी, आप यानी एक जो भी चीज़ है शौक़ है लिमिट में करें। लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हैं और हर उम्र के लोग ये सब कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये पागलपनी कहलाएगा। ये फैशन से शौक बन गया और फिर अब दिमाग पे चढ़ के बीमारी बन गया। आई थिंक शौक है, अपना अपना शौक होता है ये। मतलब आजकल फैशन भी है और शौक लोगों को ज़्यादा बढ़ गया है। इवन के कुछ भी आप करें सेल्फी फ़ौरन होती है। शौक़ है और फिर जब शौक़ ज़्यादा आगे बढ़ जाता है ना, वो दिमागी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं लोग। शौक़ को एज ए शौक़ नहीं करते, फिर वो हर जगह खड़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर दिमागी बीमारी कहलाती है। शौक़ तो ये होता है कि एक स्पेसिफिक जगह हो गई आपने खींच ली, लेकिन जब दिमागी बीमारी में मुब्तला होते हैं ना लोग, तो हर जगह खड़े होते हैं। पिकनिक पॉइंट है और किसी के घर गए हैं तो किचन में खड़े हुए हैं तो हर जगह तो ऑलराइट जी, सो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों को सेल्फी लेने का शौक है? अगर शौक है तो तालियां बजाइए। अच्छा, ये जो एक इन्होंने बात की थी ना, आटा गूंथते हैं तो सेल्फी, रोटी पकाते हैं तो सेल्फी। वो लड़के करते हैं। माय फर्स्ट रोटी, माय फर्स्ट नेल पॉलिश, माय हेयर कट। अच्छा, मुझे नहीं पता तुम ये सब करते हो। पापी पेट के लिए करना पड़ता है। यार ये कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाता है? घर जाते हैं इसका नाम चेंज हो जाता है, नवीद से नवीदा हो जाता है। नवीदा क्या करें, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। अच्छा जी, अब आप कह सकते हैं तो आप कह जी, कुछ कह रही थी आप? प्लीज इतना इंटरप्ट करता है ना इंसान। मैं बस ये शेयर कर रही थी आपसे। एक मिनट रुकिए। इन्होंने आपको इंसान का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे एक अजीब सा लगा, किसी ने अपना समझा। अच्छा, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम काफ़ी सारी कुकिंग की थी, 3-4 डिशेस बनाई थी, तो मैंने भी टेबल पे सेट करके और साथ एक सेल्फी 3-4 ली थी, जिनमें से एक दो अच्छी थी। मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी मेड बाय मी करके। ओह क्यूट। हाँ। और दूसरी एक इसका फायदा ये भी है कि आप घर में या कुछ भी नया अगर करते हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप घर में कुछ चेंजेस लाते हो, तो आपको किसी के आने की, यानी कि किसी को जरूरत नहीं कि आप किसी को इनवाइट करें ना वो चीज़ें दिखाने के लिए। आप फेसबुक पे तस्वीरें खींच के लगा दें, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे घर में अब ये आ गया, हमारे घर में वो आ गया। लोग इसलिए भी सेल्फीज को बहुत आजकल यूज कर रहे हैं। ओके, तो इससे मेहमानों का खर्चा बच जाता है। On a very serious note, this is a question to me. मुझे हो सकता है I'm a male, तो that's why मैं जब घर में अपने कोई चीज़ लेता हूँ तो I rather not show people because it's my house. I want only the people that I know should come to my house. Not everyone is allowed. हर आदमी मेरे घर में मुंह उठा के नहीं आ सकता कि जी किसी ने बोला it's like post, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा घर is my house, it's my home. It's very precious to me. मैं उसके अंदर एक चीज़ भी अगर करता हूँ तो वो मेरे लिए है, वो दुनिया के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन लोग नहीं समझते ना, अब लोगों ने इस चीज़ को ट्रेंड बना दिया है। I just want to ask you. मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। गलत या सही नहीं बोल रहा मैं, just me, बस आपने समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपका पर्सनल स्पेस, फॉर एग्जांपल योर बेडरूम इज योर पर्सनल स्पेस, राइट? इसीलिए आपका घर आपके लिए, फॉर एग्जांपल द एंटायर होम इज योर पर्सनल स्पेस एंड यू फील कंफर्टेबल एंड यू डोंट वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी। आप नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन बनस्बत हम सेल्फी की अगर बात वापस से लाते हैं तो फॉर एग्जांपल इट्स नीड ऑफ योर प्रोफेशन, ठीक है ना? मेरा भी आप जाए तो बहुत सारी सेल्फीज अंदर, मेरे भी पेज पे बहुत सारी सेल्फीज होंगी, बट मे बी फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं, देन गेट टू नो न्यू थिंग्स। मैं कोई नई चीज़ देखती हूँ, सेल्फी लेकर उनको चढ़ा देती हूँ एंड द होल आइडिया बिहाइंड इट एंड एवरीथिंग। बट अ पार्ट ऑफ दैट, जब आपकी इंटेंशन जो है ना, मोस्टली आपको पता है ना, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। आपकी जो पीछे क्या करते हो यहाँ पर सारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट बैठे, उनको अंग्रेजी में बता रहे, यू नो आई डू दिस यू डू दैट। वो बेचारी घर में बैठी सोच रही है पढ़ने की गला कर रही है, ਸਾਨੂੰ पता कोई नहीं। लेकिन जो पीछे माइंडसेट है, उन्होंने कहा कि हमारे प्रोफेशन की नीड है, आपके प्रोफेशन की नीड है, आप कर रहे हो। लेकिन जिनके प्रोफेशन की नीड नहीं है, फॉर एग्जांपल यू आर अ सेलिब्रिटी ओवर हियर, दे ऑल आर सेलिब्रिटी, लेकिन फेसबुक पे हर कोई अपने आप को सेलिब्रिटी फील करता है। जब लाइक्स आती है ना, तो देन दे फील समथिंग दैट या हम कुछ किसी की जिंदगी में कोई मीन करते हैं, हमें अहमियत रखते हैं, उनको वो अहमियत फील होती है, वो एक स्पेशल फील होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे फेसबुक नहीं, अलग टॉपिक है, मैं सेल्फी के, हम लोग टॉकिंग अबाउट सेल्फी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फेसबुक ने ना बहुत सारी चीज़ें छीन ली हैं, मेरे फ्रेंड्स छीन लिए फेसबुक ने, जो करीब वो छोटी छोटी टेलीफोन कॉल छीन ली,
वो ईद कार्ड्स छीन लिए। आई एम सॉरी, मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ हम लोग ईद कार्ड्स भेजा करते थे, जहाँ अभी मुझे याद है सलमान खान के पोस्टर्स मैंने लिए। और वो जो पोस्ट कार्ड्स होते थे, ईद कार्ड के ईद कार्ड वही होते थे, ईद कार्ड आते थे, बंदर वाले थे, सारे लेती थी मैं। या ईद कार्ड मिलते थे, इट वाज फन। वो तो सॉलिड इमोशन था, वो सॉलिड इमोशन था। अभी आपको आधे से ज्यादा लोग आपकी बर्थडे, आपके अच्छे मोमेंट्स जो होते हैं वो 300 लोग आपको मैसेज कर देंगे, लेकिन वो जो 40 लोग आपको कॉल करते हैं ना, वो आपके लिए ज्यादा मीन करता है बनिस्बत वो मैसेजेस पे। डेफिनेटली इट्स अ थॉट दैट काउंट, लेकिन हमेशा जो आपसे आई थिंक ये टाइम है, ये प्रोग्रेस करता है, नई चीजें हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आई रीड बुक्स। अब कल भी मैं किताबें लेके आया तो मुझे लगा कि मैं कभी भी किंडल मेरे पास है, बट आई नेवर यूज किंडल फॉर सम रीजन। मैं किंडल पे कभी जाके रिसर्च कर लेता हूँ, लेकिन किंडल बहुत ज्यादा यूज नहीं करता मैं अभी भी पेपर बैग की जो बुक्स होती हैं मैं वही लेके आता हूँ। आई नीड टू फील कि मैं पढ़ रहा हूँ कुछ। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? राहिल बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। राहिल बात कर रहे हैं, सॉरी। अच्छा राहिल, आप सेल्फीज लेते हैं? जी मैम, मुझे जो है सेल्फी लेने का बहुत ज्यादा शौक है। आज जो है ना, मैं बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, आपका शो देख रहे हैं बैठे, बल्कि सुबह जो है ना मेरी मॉर्निंग साहिर भाई के साथ ही होती है। वाह, क्या बात है। तो आपका शौक है कभी आपको साहिर भाई के शो में आए और उनके साथ सेल्फी लें? ये टिकट्स दे रही है, वो फोन दे रहे। जी जरूर, कभी इस तरह का मौका मिला तो जरूर। आज नवीन भाई भी बैठे हुए थे, पता लगा मोबाइल फोन बांट रहे, मैंने कहा मैं भी कॉल कर लेता हूँ। हमारे पास एक नवीद गाने वाला मौजूद है। आप अगर 5 मिनट पहले कॉल करते हैं तो सप्ताह 5 मिनट पहले ऑफर एक्सपायर हुई। नहीं, क्या ऑफर एक्सपायर हुई? अभी चल रही है। गलत है यार, आपने देना है। अच्छा बताइए कौन सा फोन चाहिए, बोले आज आपका दिन है, कौन सा फोन चाहिए? डर के फोन दिया। एक और मैं तो दे रहा था, आप टेलीफोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। साहिल भाई, मैं बात कर रही हूँ कोमल, कराची से। कोमल फोन चाहिए? कोमल फोन चाहिए? जी भाई, चाहिए फोन। कौन सा? आगे मोबाइल E860। ओ तेरी खैर, तुमने तो मॉडल के साथ फोन किया। कोमल। अच्छा, कोमल से पूछो सेल्फी लेती हैं? कोमल सेल्फी लेती हैं? जी भाई लेती हूँ, लेकिन ना अपने भाई के मोबाइल में, अपना पर्सनल नहीं है। अब तो इसको तो बहुत ज्यादा शाम में फोन भिजवा रहा हूँ, बस रुलाना मत। एक और टेलीफोन कॉल है, नुमान तुम लो। अस्सलाम वालेकुम। कितने 4 फोन भिजवाने? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुमान हबीब बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? क्यों मोबाइल? मैं जी पेशावर से बात कर रहा हूँ, शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र बखैर। माशाल्लाह। शो देख रहे हैं? जी, शो तो रूटीन की वो एक आदत सी बन चुकी है, और अच्छी आदत है। अच्छा लगता है, न्यूज़ भी देख लेते हैं साथ में, और अच्छा एंटरटेन भी हो जाता है टाइम। अच्छा ये बताइए, जो आज का टॉपिक है सेल्फी, तो आप कितनी सेल्फीज लेते हैं दिन के अंदर? मैं अगर बात करना चाहूँ तो बेहतर नहीं रहेगा? जी बात कीजिए। देखिए, अब ऐसा है ना कि ये हो गया है, ये मेरा ख्याल है आपने लिख दिया है। मैं शबीर बात कर रहा हूँ। जी शबीर साहब, बोलिए बोलिए। कोई मसला नहीं। शबीर साहब सॉरी, हमने सगीर लिख दिया था, कोई बात नहीं, हमने सुनने में शायद प्रॉब्लम आया होगा, उसकी वजह से सगीर लिख दिया था। दोबारा हमें कॉल कीजिएगा। ये बात करना चाह रहे थे सेल्फी के बारे में। अगैन एक ज़रा पहले एक कॉल ले लें, पहले एक कॉल लेते फिर उसके बाद तुम्हारी तरफ आते हैं। जी नुमान, दीजिए कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नुमान बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं लुबना बात कर रही हूँ, लाहौर से। लुबना जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर रही हैं आप सुबह उठ के? बस उठ के बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड को ऑफिस, अच्छा, और फिर आपका प्रोग्राम। ओह दैट्स गुड। यानी कि आप शो रोज देखती हैं, सिर्फ आज ही देखना शुरू किया? अक्सर कभी मिस भी हो जाता है, कभी देख भी लेते हैं, यानी कि। अच्छा ठीक है, ये बताइए जो आज का टॉपिक है, पहले तो ये बताइए आज का टॉपिक क्या है? सेल्फी के हवाले से है। दैट्स गुड। और सेल्फी आप लेती हैं, इंटरेस्ट है?
नहीं, मुझे सेल्फी लेने से इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है। टेढ़ा मेरा मुंह करना मुझे पसंद नहीं। क्या चीज? अच्छा, टेढ़ा मेरा मुंह करना पसंद नहीं है आपको। अच्छा, आपके घर में कोई और सेल्फीज लेता है? हाँ, मेरी बेटी लेती है। अच्छा, यानी कि आपकी बेटी सेल्फी लवर है, राइट? लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा, आप इसके खिलाफ हैं? आप असल बात पे आए। आपको हम में से किसी से बात नहीं करनी, आपको नवीद से बात करनी है। असल बात पे आए। नवीद, आप बात कीजिए प्लीज। हेलो, कौन सा फोन? वालेकुम। वालेकुम, कौन सा फोन? मैं लुबना बात कर रही हूँ। कौन सा फोन चाहिए? मुझे जो भी अच्छा सबसे हो वही। जो अच्छा हो, वो वाला जो चले। कौन सा वाला? वो वाला कौन सा? ये तो आपको पता है ना, आप कौन सा वाला फोन देना चाहेंगे? वो वाला भिजवा रहा हूँ। वो वाला आ रहा है बस। अच्छा, तुझे ये तो पता ना, तू तो चला जाएगा, ये हमें पकड़ेंगे। 5 फोन हो गए, 5 फोन भिजवाने शाम तक। जी, शाम तक आप भिजवाइए। जब भी आप डाका मार लें हमें बता दीजिएगा, हम आपके पास आ जाएंगे, शाम तक भिजवाएंगे। अच्छा जी, आप ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या सेल्फी एक बीमारी है? अगेन मैंने कहा कि बीमारी कॉम्प्लेक्स जो है आपका, उसका जो रिजल्ट है वो ये बीमारी सेल्फी है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से इसको ले रहे हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोफेशन की अगेन वही वाली बात है कि रिक्वायरमेंट है, फाइन। लेकिन अगर आप उसको शो ऑफ के उस पर लेके जा रहे हो, जैसे नॉर्मली जो लोग कर रहे हैं, दे फील लाइक अ सेलिब्रिटी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, उनके हमको जहन में जाके सोचनी पड़ेगी बात कि जो आजकल के कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, कहीं जाते हैं, कुछ नया खा रहे हैं, कहीं नई जगह पहुँचे हैं, दे वॉन्ट टू फील लाइक अ सेलिब्रिटी। वो आप सबको फॉलो ही कर रहे हैं। देखा जाए तो आप लोग अपनी लाइफ जी रहे हो, सो दे वांट टू फॉलो द सेम थिंग। सो अगेन बीमारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी का जो रिजल्ट है वो ये सेल्फी आप लेकर आपको करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इसको बीमारी का नाम दें, हम इसे कॉम्प्लेक्स का नाम दें, हमें इसे मुश्किलात में डाल दें चीज़ को? Why don't just we keep it simple कि एक लोग अच्छा खुश होने के लिए एक लेकिन इसके अंदर नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना लाइव एक इट वाज अगेन रिसर्च जो मैंने पढ़ी थी कि आप अपना जो लाइव एक्सपीरियंस है ना, उसको आप मिस आउट कर देते हो पिक्चर्स के चक्कर में। फॉर एग्जांपल मैं गई थी, आई वाज जस्ट इन, हम फाउंटेन देख रहे थे दुबई, वो द फाउंटेन इन दुबई का, एंड वी वर जस्ट देयर एंड दुबई मॉल वाला, एंड आई यूज्ड टू गो देयर, इट्स वेरी सीरीन पॉइंट टू फॉर मी देयर। हम वहाँ खड़े हुए होटल के बाहर ही पीछे दूसरी तरफ से देख रहे थे, वहाँ पे सारे बच्चे जो थे, मतलब यंगस्टर्स थे, वो पिक्चर्स ले रहे, फाउंटेन नहीं देख रहे, पिक्चर्स ले रहे, फाउंटेन नहीं देख रहे। एंड आई वाज फीलिंग व्हाई दे आर हियर, वो खड़े क्यों हैं वहाँ पे? अगर देखना है तो आप जाके किसी की वीडियो ही देख लो, अगर आपने वीडियो ही में ही देखना है अपना आपको। उसकी वजह ये भी है कि कोई चीज़ को यादगार बनाने के लिए एक पिक्चर बनाई जाती है, जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद उसको देखते हो, एक पिक्चर देखते हो आप, अगर किसी चीज़ को डोंट यू थिंक कि एक बार पिक्चर लेके फिर आई मीन इट्स ओके, एक बार ले फाइन, आप अपना एंगल से कर रहे हो, फिर आप चेक कर रहे हो, यू मिस आउट। आप उस जगह दोबारा नहीं जाएंगे ना, तो आप उसको ज्यादा अपनी आंखों में कैप्चर करें बनिस्बत मुझे ऐसा लगता है। देखिए आप पिक्चर के अंदर, मैं भी बता रही हूँ कि मैंने जितनी भी पिक्चर्स होंगी। What do you think? तुम ज्यादा सेल्फी लेती हो, हम सब में ज्यादा सेल्फी लेती हो। What do you think? What's your take on it? अगर तुम समझती हो हम सब सही बोल रहे हैं। नहीं, ये बात भी सही बोल रही है कि हम लोग अपना जाते हैं, घूमते फिरते, लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि बस ये नई जगह है, हमने देखी है, हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, कम ऑन हैव सेल्फी। मेन हमारा जो होता है फोकस वो सेल्फी पर होता है, बनिस्बत कि हम एंजॉय करें ज़्यादा। साफ सी बात। एक और मुझे एक बात पे तेरी हंसी आई, ये सही कह रही है, पता है होता ये है कि आप कहीं पहुंचे हैं, आप बनिस्बत उस जगह को एंजॉय करें, आप इस चक्कर में लगे होते हैं कि आप लोगों को दिखा दें कि आप कहां हैं। अगर आपकी बैटरी उस वक्त लो, तब तो आपकी सांस गले में आती ना, मेरी बैटरी लो गई, कनेक्शन भी आ रहा है, क्या करूं, टेढ़ा हो गया। अब वो एक अलग बात है कि पलविशा के केस में ये है कि अपने आप से कहती है कम ऑन हैव सेल्फी। ये किससे बातें कर रही है? देखो सेल्फी लेना बीमारी नहीं है, ये बीमारी है, कम ऑन हैव सेल्फी। लोग बराबर में कहेंगे ये पागल है बहुत। नहीं, मैं जोर से नहीं बोलती हूँ, कम ऑन हैव सेल्फी, ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग में बोलती ना, वो दिमाग में बोलती। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अपने जो ज्यादा खतरनाक बात है दिमाग में बोलना। दिमाग में एक शख्स सीधा चले हाय सेल्फी है, ये सब सोचते हैं, ये मैं ही नहीं, सब सोचते हैं, सब सोचते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज ना आए तो अंदर से पूछे बंदा बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते। मुझसे सेल्फी के वक्त क्यों बात करते हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम जलते हो मुझसे।
अच्छा, दूसरा है कि यहाँ पे लोग जो पहले अपने लिए तैयार हुआ करते थे, आप अपने लिए तैयार होते थे, अब ये होता है कि अच्छा इधर जा रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में नॉर्मल खाना खाने जा रहे हो, मतलब आप निकले इस चीज तो मैं irritate हो गई हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मुझे जो सबसे ज्यादा उलझन होती है, एंड दैट इज व्हाई आई ओनली गो टू फ्यू प्लेसेस। मैं इनको पता ही है, वो बहुत ज्यादा मैं जगह जाता ही नहीं, 2-3 रेस्टोरेंट है मेरे, और वही और हैं भी वो एक ही विसिनिटी। हमारा किबला एक ही है हमारा। मैं सच बता रहा हूँ लिटरली। उसका रीजन ये है कि व्हेन आई एम ईटिंग, आई the least thing I want to do is कि someone should come up to me and ask me to take a picture। मुझे बहुत awkward लगता है, मैं कोई एक कॉर्नर सा बिल्कुल तलाश करके वहाँ बैठ जाता हूँ। एक और या फिर कुछ लोग होते हैं डॉग जैसे जिन्हें तस्वीर लेके दिखाना होता है। और एक और बीमारी है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो भी फियर ऑफ FOMO, फोमो कहते हैं इसको, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, बिकमिंग कॉमन के बच्चे जो अपनी स्लीप खत्म कर रहे हैं और वो ज़्यादा सोशल हो रहे हैं, उनको ये बीमारी है विच इज़ कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, माइंड प्रॉब्लम दैट अ पर्सन है। इसके अंदर सेल्फी भी आती है, इसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है, उसके अंदर आता है कि यार मैं अगर सो गया तो कुछ मिस कर जाऊंगा, लोगों ने कुछ अपलोड किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। दिस इज बेसिकली डिजीज, इसका हिस्सा जो एक सेल्फी का फियर ऑफ मिसिंग आउट। या यू एक्चुअली फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना कॉमन हो रहा है। FOMO, लोग अपनी रात की स्लीप नहीं पूरी कर रहे हैं। अच्छा नुमान, तुम भी बहुत बिजी लाइफ गुजारते हो। I mean you work and you know you play and what not and you have a domestic life as well। तो तुम्हें क्या लगता है, जब तुम अगर फेसबुक पे ना जाओ एक दिन तो क्या प्रॉब्लम होता है तुमको? ये मुझे तो लगता है जो हम लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, हमारी आदत बन गई है। अच्छा। आप देखें, अब थोड़ी देर बाद मोबाइल हम बिला वजह चेक करते रहेंगे। हमारा जो वो कहते हैं ना, जो ड्राइव पीरियड या हम बोर हो रहे होते हैं, अब मोबाइल हमारा वो साथी बन गया है जो हमें टाइम अच्छा पास कर देता है। उसके साथ मोबाइल इज योर बेस्ट फ्रेंड। जी, आजकल लोगों के साथ ही हुआ। लेकिन मेरी सोच ये है, मैं इतना नहीं कितना डेप्थ में आके किसी में बात कर सकता, क्योंकि मैं इतना नहीं जितना ये जानती है। लेकिन मैं सोचता हूँ इंसान जिसमें खुश है वो ठीक है यार। इंसान में खुशी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है, और किसी चीज़ से भी मिल रही है तो उसको खुश रहने दो। लेकिन आपकी बात आपने बोली मैं बुक पढ़ता हूँ, लोगों ने यहाँ पे, मैं अब अभी भी वेस्ट के अंदर मैं अभी भी कहूँगी, जब मैं everyone is not the same। No, I'm telling you, no, वेस्ट के अंदर आप एयरपोर्ट पे बैठे हो ना, आप देखोगे लोगों को बुक्स पढ़ते हुए। You will definitely see them। You will see them। आपका सबका एक अपना एक स्पेस होता है ना। नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ, हमारे एयरपोर्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम कोई पढ़ रहा होगा तो एक मैगजीन पढ़ रहा होगा। You won't see people reading books, so it is important to tell them start reading। It's a very nice trend। You never know people read on this। What they read online is 90% is crap, to be very honest। जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप जॉन हॉपकिंस की भाई ये रिसर्च है। अब आप पीछे, अब एक मैं आई थी कि भाई 15 दिन के लिए दुनिया अंधेरे में जा रही है, बड़ी न्यूज चली हुई है, सारा यार वो सारी फेसबुक बकवास ठीक है ना, फेक। अगेन तो आप कहाँ पढ़ रहे हो, जो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपको पढ़ने की अपनी आदत डालनी चाहिए। लेट्स कम बैक टू सेल्फी। ओके जी, आप कोई कमिटमेंट देना चाहती हैं कि आज के बाद आप थोड़ी कम सेल्फी लेंगी? मैं बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेती नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना दिन का एक। अच्छा, हमारे पास कुछ सेल्फी की तस्वीरें पड़ी हुई है ना, जिसके अंदर रोटी पकाते हुए कुछ ऐसी क्रेजी सेल्फीज है ना अभी। मेरी है? अच्छा, ठीक है। मेरी है? हाँ, बोले। नहीं तो मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करूंगी, जितनी मैं सेल्फीज लेती हूँ आई थिंक वो नहीं, वादा करो मारिया, वादा। मैं कोई वादा नहीं कर रही हूँ, और जितनी सेल्फीज जरूरी हैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए, उतनी तो पड़ेंगी। दुनिया के साथ अगर चलना है तो आपके लिए बहुत सेल्फी जरूरी हो गई आलियान की वजह से। बहुत जरूरी हो गई है, बिकॉज मैंने जैसे तो वो वीडियो कैमरेज आते थे, वो जो क्या कहते थे उसको, वो हैंडी कैम। तो वो हैंडी कैम मैंने अपने दोस्तों को देखा था, और वो अपने बच्चों की एक मूव की तस्वीर बना रहे थे। एक बात याद रखना, मैं बच्चों से बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप की इस सारी कुर्बानी को हमेशा याद रखना। वो सारा का सारा वक्त जिस वक्त वो अपने लिए सर्व कर सकते हैं वो तुम पे सर्व करते हैं। तुम बड़े हो जाओ तो थोड़ा टाइम दो। अच्छा, पहले तो तब के बहुत डिफिकल्ट ना, कैमरे से तस्वीर खींचना, फिर रील कुछ बनवाना, फिर एल्बम में लगाना, चीजें करना। अब मुझे लगता है ज्यादा खराब हो रहा है। तस्वीरें 1000 हैं इसमें, लेकिन प्रिंट एक भी नहीं। हाँ, मैं लेकिन प्रिंट करवाती हूँ नवीन, मैं प्रिंट निकलवाती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। और मैंने आलियान का एक एल्बम भी पूरा मेंटेन किया है, तुम भी करना छोटी का। चलो यहाँ से मेरी 6000 है, 6000 है, लेकिन उसमें से मैंने कुछ प्रिंट आउट भी करवाए। तुम सबसे ज्यादा तस्वीर, बच्चा अगर तुम्हें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं तो तुम जवाब देना, वरना मत देना। हाँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है हम सब पागल। और अगर तुमको ये लगता है, तुम्हारे अंदर की आवाज़ जो तुम्हारे दिमाग में आती है, अगर वो तुमको ये बोलती है कि आज के बाद तुम कम सेल्फीज लोगी तो इट्स ओके। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेती हूँ। कहीं जाना होता है, कभी तैयार होती हूँ तो ले लेती हूँ उस वक्त। ये नहीं है कि फालतू, मतलब you are a little kid, you should take as many selfies as you want। Exactly। और बताओ, as many selfies as you want। all good। और तुम उठती हो तो सुबह वो कहता है कि वो क्या कहती है, कम ऑन वेक अप। हाँ बिल्कुल, कम ऑन वेक अप, ओपन योर आईज, टेक अ सेल्फी। बैग से उठते यूं जाती है। नहीं, मैं सेल्फीज लेती हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू कमिट कि मैं नहीं लूंगी।
लेकिन इट्स आई ट्राई टू कीप इट अ बिट मीनिंगफुल। नुमान मैं तो भाई अपने फैंस के लिए जान हाजिर है, मैं ज़रूर लूँगा। अरे जानी अच्छा जी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं सेल्फीज बहुत कम लेता हूँ और मेरी अगर शायद एक ही पिक्चर पूरे दिन में अपलोड होती है और वही पिक्चर मैं लेता हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, बिकॉज आई थिंक लोगों को ज़रूरत होती है, लोग देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी के उनका प्यार है, अल्लाह हमसे क्या है, हमें देखना चाहते हैं ना बस। तो अगर हम उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा हमारा। जानी जान दे दे फैंस के लिए, रिस्क काट ले। तुम जैसे रोटियाँ बनाते नहीं सीरियसली यार, ये तो मुझे लगता है मेरी इस साल की जो वो है कमिटमेंट सेल्फी के साथ वो है कि मेरे जितने मेरे जो स्टार्स हैं मुझे पसंद हैं, उनके साथ सबके साथ सेल्फी लूंगा। या इस बार सलमान के साथ है सलमान के साथ। यू हैव गॉट अ सेल्फी विद सलमान खान। वाओ मैन। ओके लेट्स गो। हु डू यू हैव अ सेल्फी विद, जो बहुत बड़ा स्टार है जिसको तुम फॉलो करती हो? नवीद रजा। आज के बाद तो शायद मजाक करिए नवीद, डोंट टेक इट सीरियस। यानी वो हो गया, वो ये रास्ता काट दिया उन्होंने। चलो यहाँ से कोई नहीं। नुमान आपका किसके साथ है? मेरी व्हिच इज वेरी प्रेशियस टू यू? बहुत लोग हैं लेकिन स्पेशल मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो मेरी मदर है। आपकी अक्सर जगह जब मैं जाता हूँ वहाँ पर कहीं भी जाता हूँ, नहीं I'm not celebrities, I'm not normal celebrities, जो सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटीज की बात हो रही है। ओके, नदीम बेग साहब हो गए, मुझे दिल से बहुत पसंद है। इस तरह बहुत सारे और ऐसे लोग जिनके साथ मैं ले भी चुका हूँ सेल्फीज, लेकिन जिनके साथ मुझे लेनी है, जो मुझे दिल से एक पसंद है, वो है हमारे पड़ोसी मुल्क का एक्टर है, वो शाहरुख खान है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, शदीद फ़ैन Enrique Iglesias के साथ के my favorite singer है। एनरिके के साथ यार, एनरिके के साथ मुझे भी, मैं भी I was went to his concert in the तुम लोग बहन भाई हो ना एकदम। एनरिके के साथ मैं भी, मोनिका बेलुची, एनरिके, ये लोग यहाँ पर रहते ही नहीं है, ऊपर आसमान के अंदर रहते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन ओरिजिनली तो जो हमारे स्टार्स हैं मुझे तो वो भी अच्छे लगते हैं। मुझे आप अच्छे लगते हैं। लेनी है किसे? पिक्चर सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ। Been there, done that. Been there, done that. अच्छा जी, आपकी किसके साथ है? मैंने मेरी मोइन अख्तर साहब के साथ। और लेकिन आप लेना किसके साथ चाहते हैं? आई थिंक सलमान खान, प्रॉब्ली सलमान खान। सलमान खान is someone that I really want to take a selfie with. And it's amazing. He's an amazing guy. अच्छा एक बात छोड़ के ना, तो वो amazing तो है, वो जो काम करते हैं मुझे उस वजह से वो ज़्यादा पसंद है। He's a great actor. और एक चीज़ किसी के साथ ले सकते होते और अब वो नहीं है, वो कौन होते? I know your answer, but I think हमारा एक ही जवाब है, वहीद मुराद साहब। हाँ। There's only one man in the world जिसका मैं as a hero fan हूँ, and that was वहीद मुराद। वहीद मुराद के अलावा इंडस्ट्री ने कभी किसी को पैदा नहीं किया। गाना लगा दीजिए खुदा पे, जैसे से आ जाइए, खड़े हो जाइए। आज गुड मॉर्निंग, और आप लोगों को जीत के समय के 4 पासेस। खिलेगा तेरा अंतर, तू आजा गुरु मंत्र। अपना पराया जो मिले ले ले रे, मस्ती की डंगी में तनिक डुबकी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे।